ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैं मंगल के राशि परिवर्तन को लेके आपको कुछ बताने वाली हूँ। क्योंकि ये वर्ष जो है अगर 2025 को देखा जाए तो ये मंगल का ही वर्ष है। इसलिए मंगल की छोटी-छोटी सी जो गतिविधियाँ हैं वो हम सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। एक तो ये फायर एलिमेंट है, ऊपर से अभी ये इनका वर्ष भी है और क्विक रिजल्ट देने वाले कहलाते हैं। 2-3 ग्रह ऐसे हैं सौरमंडल में कि रिजल्ट बहुत क्विक देते हैं। अभी ये कर्क राशि जो कि इनकी नीच राशि में और वक्र अवस्था में ही ये मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मतलब ये कब से, ये 21 जनवरी से और 2 अप्रैल तक वहीं रहेंगे, लेकिन ये 24 फरवरी से फिर मार्गी हो जाएंगे। एक बात ये अच्छी है। मंगल जब भी कभी ऐसी स्थिति में आते हैं, उसका एक वीडियो मैंने बनाया था जब वो ये कर्क राशि में प्रवेश किया था, तो चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा ये सब ज़्यादा हो रहा था। अभी भी क्या बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि मंगल और बुध दोनों में विषमताएं हैं, मतलब एक दूसरे के मित्र नहीं है। कुछ चीज़ें और समझने वाली हैं, जैसे ये अभी प्रवेश करेंगे तो वक्र अवस्था होगी। फिर 24 फरवरी से जो मार्गी हो जाएंगी तो थोड़े से इनके प्रभाव में अलग भिन्नता रहेगी। यहाँ पर ये 2 अप्रैल तक रहने वाले हैं। बीच में मार्गी प्रभाव होगा, उसके लिए शायद आपको दोबारा बता सकते हैं अगर मौका लगा। और बस एक अच्छी बात ये हो रही कि अपनी नीच राशि छोड़ देंगे। जब भी कोई ऐसा क्रूर ग्रह नीच राशि में आ जाता तो बहुत ज़्यादा क्रूरता उसमें आ जाती है। और एक और ये जब बकरी हैं तो बकरी के ग्रह जो और ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ये आने का इनका सिलसिला लगभग जून तक रहने वाला है, 7 जून तक। उसके बाद फिर स्थिति थोड़ी सामान्य होने लगेगी, क्योंकि फिर सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। बीच-बीच में ये फिर उसके बाद पुनः आ जाएंगे कर्क राशि में। उसको आपको अलग से देखना होगा। मंगल के लिए ऐसा माना जाता है, इनको 3 दृष्टियाँ जहाँ से ये बैठते हैं, 3 दृष्टियों पे को प्रभावित करते हैं, 3 भावों को प्रभावित करते हैं। अब जैसे ये अभी मकर राशि में है, तो जब इनकी दृष्टि अगर हिसाब से देखें तो एक कन्या राशि में जो कि मतलब 6 नंबर लिखा होगा, एक 9 नंबर जहाँ पर जो बृहस्पति की धनु राशि होगी, एक 10 नंबर जो होगा मतलब मकर राशि। तो ये मतलब जो है ज़्यादातर देखा जाए तो कन्या राशि भी इनके मित्र की राशि नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा मकर राशि की तरफ हम देख सकते हैं, क्योंकि ये इनकी उच्च राशि है। अगर कर्क राशि में ये नीच रहते हैं तो मकर राशि में उच्च रहते हैं। ये मतलब कुछ समझने वाली बात है कि वैसे तो देखा जाए तो शनि और मंगल दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन इनकी मकर की राशि में ये उच्च होते हैं। मेष और वृषभ के स्वामी हैं, और जहाँ तक है कि गोचर में अगर आते हैं 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे प्रभाव देते हैं। मतलब अगर इस समय देखा जाए तो बहुत अच्छे तो किसी के नहीं है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली तो 3, 6, 11 में अगर गोचर में आ रहे हैं तो थोड़ा सा अशुभता कम देंगे। और इसमें इनके लिए जहाँ तक मित्रता के हिसाब से देखें तो सूर्य के मित्र हैं, ये चंद्रमा के मित्र हैं, इसके अलावा बृहस्पति के भी मित्र हैं। बुध से इनकी मित्रता नहीं है, और जहाँ शुक्र से भी इनकी समता है। राहु केतु शनि से तो इनकी मित्रता हो ही नहीं सकती है, तो ये भी देखना होगा। ऐसे लोग जो कि मंगल प्रधान होते हैं बहुत ऊर्जावान होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, और अगर जिनकी महादशा अंतर्दशा मंगल की ही चल रही है तो आपको ज़्यादा प्रभाव दिखाई देंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये जो बताया जाता है वो सामान्य होता है, हर एक के लिए पूरी तरह से 100% लागू नहीं किया जा सकता है। आपकी महादशा अंतर्दशा भी देखनी होगी, और आपके नेटल चार्ट में मंगल की पोजीशन भी देखनी होगी। तो ये सब अगर देख के फिर आपको सही अनुमान लगाना चाहिए। प्रत्येक भाव को ये मतलब अगर राशि को देखें 2 भाव को प्रभावित करते हैं। एक अच्छी बात इसमें एक अच्छी भी बात जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो अभी चल रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है, निश्चित रूप से शुभ ग्रह हैं। तो एक जो दृष्टि पड़ेगी जो 9 नंबर जहाँ लिखा होगा, तो उससे खराब परिणाम नहीं मिलेंगे। केवल एक दृष्टि जो कन्या राशि पे पड़ेगी, जिस भाव पे 6 नंबर लिखा होगा, ऐसे मान के चलिए जिस भाव पे आपके नेटल चार्ट में 6 लिखा होगा, उसको सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अब प्रारंभ किया जाए सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के तीसरे भाव में प्रवेश करके, और मंगल और बुध दोनों इनके मित्र नहीं हैं। अब इसमें मैं केवल जिस भाव में प्रवेश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं उसी हिसाब से बताऊंगी। इसमें 2 और जो भाव होंगे उनको अलग से नहीं बताऊंगी। ये भाव इनका वैसे तो देखा जाए मंगल के लिए ये भाव कारक मानते हैं, तो नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि एक तो आपकी स्वामी राशि भी है
ऊपर से भाव भी कारक है। थोड़ी ये ज़रूर है कि मिथुन राशि में है तो इस बुद्ध से उतनी क्षमता नहीं है इनकी, लेकिन आपको अपनी जो प्लानिंग है अगर आप ठीक से कर पाते हैं, क्योंकि कुछ आपके फेवर में है प्लानेट, उनको मिला के वे ये बता देते हैं। अगर प्लानिंग ठीक ठाक करें तो आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, और विशेष तौर से जब 14 फरवरी से ये मार्गी हो जाएंगे तो बहुत सुदृढ़ आर्थिक स्थिति रहने वाली है। धन लाभ होगा। भाई बहनों से, तीसरा भाव भाई बहनों का है, उनसे मतभेद ना आने दें, क्योंकि मंगल क्या है, थोड़ा सा वाणी में उग्रता क्रोध की मात्रा बढ़ा देते हैं। अगर उनसे आप अपना व्यवहार सौहार्द रखते हैं, मधुरता बना रखते हैं, तो फिर ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी। केवल आपको रोग ऋण शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। अपना जो है मतलब जो भी आपका ऐसा अभी चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, वो सुलझा देंगे। मंगल की यही विशेषता है, क्विक रिजल्ट देते हैं आपको। अगर कोई भी रिजल्ट आने वाला था, किसी भी तरह का स्टूडेंट है, तो वो पॉजिटिव आने वाला है। मतलब फोकस अगर आप ध्यान करते हैं अपनी पढ़ाई पे, तो स्टूडेंट के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। आंखों की प्रॉब्लम से आपको विशेष परेशानी हो सकती है, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो उसकी ओर आप ध्यान देते हैं तो उससे बचाव भी होगा। अभी मेष राशि वाले जो है वो 29 मार्च तक हर चीज़ में अभी मतलब कहना चाहिए बचाव की स्थिति में है। उसके बाद आपको फिर ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसका मैंने एक जो वीडियो बनाया है, एक तो मेष राशि के लिए, एक फायर एलिमेंट के लिए जो भी बनाए हैं, वो दोनों वीडियो आपको देखना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि। सेकंड भाव में गोचर हो रहा है, शुक्र के साथ इनकी समता है, और तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये दो भाव के एक्टिवेट करने से आय के नए नए स्रोत बनेंगे। वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सावधानी से करें, तो उससे भी धन लाभ होगा, क्योंकि शनि आपकी इस नेटल चार्ट में बहुत अच्छे बने हुए हैं। भूमि वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक सुखों में अगर कमी आ रही थी, सुख समृद्धि का समय है, या आप अपने घर में कोई अच्छा सामान ला सकते हैं, जो आपके लग्जरियस सामान ला सकते हैं। परिवार के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो वहाँ भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक बात साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो उससे भी व्यवहार अपना अच्छा रखें। वैसे शुक्र प्रधान लोग जो हैं बहुत कड़वा नहीं बोलते हैं, तो इसलिए आपको अगर वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तो फिर हर एक काम ये सुलझा जाएंगे। मतलब हालांकि क्षमता है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि बहुत चीज़ें जैसे शुक्र की स्थिति भी देखनी होगी, स्वामी राशि हैं, तो उनका भी लाभ आपको मिलेगा। अभी शुक्र चल रहे हैं कुंभ राशि में, मकर राशि में, उसके बाद फिर आइए शुक्र अपनी मीन राशि में, तो इसलिए शुक्र की अभी आपको जितनी शुभता मिल रही थी और उसके आधार को मिला के देखना है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है हर तरह से। खाने पीने का ध्यान रखें, वाणी पे नियंत्रण रखें, क्रोध ना करें, और हो सके इस दौरान तो थोड़ा अपने व्यय पे नियंत्रण करें। गले के रोगों से आपको बहुत परेशानी हो सकती है। खाने पीने का ध्यान रखें तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट जो बनती है मिथुन राशि। आपके तो लग्न में ही प्रवेश कर रहे हैं, आपकी राशि में ही है ये तो, और मंगल और बुध दोनों इनकी मित्रता नहीं है, इसलिए कुल मिला के है कैरियर के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है। लेकिन आपका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मतलब व्यक्तित्व में एक अलग तरह का ओज आ जाएगा। क्या मिथुन राशि वाले वैसे भी अपनी उम्र से हमेशा ताजे दिखते हैं, जितनी उम्र होती है उससे कम ही दिखते हैं। और मंगल जो है उनकी जो रक्त वाहिनियाँ हैं उसमें अच्छा खून, मतलब कहना चाहिए रक्त संचार से आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा। ओज आपके व्यक्तित्व में होगा, और आपकी जो जो चुनौती हैं उनका आप डट के मुकाबला करेंगे, और उन पे आप विजय भी पा रहे हैं। रुकावटें दूर होंगी। वाद विवाद ना करें तो आपके लिए हितकारी रहेगा। व्यय भी अनाप शनाप समय आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। उनसे आप अपने जितना हो सके कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक नहीं होंगे। संबंधों को बचा के रखना है। रोगों से अगर कोई परेशानी है, बीपी जैसे रोगों से, उनसे अगर आप अपना खाने पीने पे, एक्सरसाइज पे नियंत्रण कर सकते हैं तो आपके लिए नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। आपके जो अवसर होंगे वो आपके लिए धन लाभ भी कराने वाले हैं। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मिथुन राशि वाले अभी काफ़ी कुछ अच्छी स्थिति में है, और उसके बाद फिर जो इनकी आपकी राशि में जैसे ही बृहस्पति आ जाएंगे,
लगवाएंगे ये 14 में से। फिर आपके लिए बहुत सी सौगातें लेके बृहस्पति आ रहे हैं। अभी के लिए मैं लास्ट में रेमेडी बताऊंगी। उसके बाद कर्क राशि है, आपके 12th भाव में गोचर हो रहे हैं और चंद्रमा के मित्र हैं, मतलब मंगल और चंद्रमा तो मित्र हैं, बुध से मित्रता नहीं है, इसलिए मिला जुला रहेगा प्रभाव। कैसा? गुप्त शत्रुओं की तरफ से परेशानी हो सकती है। आपका कोई इंटरव्यू अगर कहीं कोई डेट नहीं आ रही थी अब तक, आप उसमें डिले हो रहा था, क्योंकि अभी डिले इसलिए हो रहा था कि आप पे अभी ढैया चल रहा है, तो आप थोड़ा डिले के साथ धैर्य का उसका अगर इंतजार करते हैं तो आगे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इंटरव्यू के लिए समय अच्छा है, डिले के साथ सफलता निश्चित है। 12th हाउस किसका? विदेशी चीज़ों का भी है, तो विदेश में जुड़ के काम कर रहे थे या विदेश जाने की योजना थी, प्लानिंग सही करते हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। व्यय भी होगा आपके परिवार के साथ, अपने संबंधों को अगर कहीं कोई परेशानी आ रही थी तो वो उसमें मधुरता आने वाली है। अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 12th भाव अनिद्रा का भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, विदेशी कार्यों के लिए अच्छा है। और आपने व्यय जो अभी तक आपके अनाप शनाप हो रहे थे, हो सकता है इस दौरान थोड़ी उसमें व्यय में कमी हो। संतान के लिए, कैरियर के लिए और आपके जो स्वयं विद्यार्थी हैं, इन सब के लिए अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि 29 मार्च तक की ही है जो कुछ परेशानी है। उसके बाद आपका भी जीवन बदलने वाला है। उसका वीडियो मैंने आपको अलग अलग राशि के हिसाब से बना के दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। नए अवसरों की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और आपका मानसिक क्लेश कम होने वाला है। विशेष तौर से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपके लिए समय अभी भी अच्छा है और 29 मार्च के बाद बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि, आपके 11वें भाव में गोचर हो रहा है। सूर्य से मित्रता भी है और ये भाव भी बहुत अच्छा है। आपको चारों तरफ से नए समाचार, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, जैसे आमदनी के नए स्रोत, रुका हुआ धन कहीं से मिलने वाला था, अब कोशिश करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप बस 29 मार्च के बाद आप पे ढैया लगने वाला है। उसके पहले आप काम कर लीजिए जो आपके, मैं बार बार कह रही हूँ, फालतू में नहीं कह रही हूँ, उसका कुछ है मतलब इम्पोर्टेंस है। तो अगर कोई रुका हुआ पैसा था, कोशिश करेंगे तो आपको इस समय मिल जाएगा। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके हर तरह से शुभ समाचार आने वाले हैं। आपकी भाई बहनों से अगर कहीं पटरी नहीं बैठ रही थी तो आप उसमें भी मेल जोल होगा। मित्रों के साथ मिलके काम कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य की शुरुआत अभी 29 मार्च के पहले कर डालिए। भागवर्धक समय है। आपके शेयर मार्केट का अगर आप शौक रखते हैं तो उससे भी पैसा कमा सकते हैं। प्रेम संबंधों और संतान के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी माँ की और अपनी स्वयं की थोड़ी हेल्थ केयर करें, विशेष तौर से अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा, कोई टेंडर पास कराने वाले थे तो वो टेंडर भी पास इस दौरान हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप वाणी पे नियंत्रण रख पाते हैं, वाद विवाद नहीं करते हैं, तो समय अभी 29 मार्च तक बहुत अच्छा है आपका। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि, आपके 10वें भाव में गोचर हो रहे हैं और बुध से इनकी मित्रता नहीं है, मतलब मंगल आपकी राशि, जैसे मंगल मिथुन राशि की भी स्वामी बुध है और कन्या के भी बुद्धि है, तो इस तरह से आपके लिए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी प्लस पॉइंट ये है कि 10वें भाव में आके मंगल दिग्बली हो जाते हैं। कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ इनको मतलब थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा बल मिल जाता है, इसलिए ये समय अच्छा है। आपके कैरियर की रुकावटें दूर होंगी। आपके सहकर्मी, आपके बॉस अगर आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, उनसे आपकी थोड़ा से कहीं मतभेद हो रहे थे, वो समाप्त हो जाएंगे। धैर्य से काम लेना होगा बस। अगर आप धैर्य रखते हैं, जो कि कन्या राशि वाले थोड़े से क्या होते हैं, वैसे तो ये अच्छे होते हैं, मतलब इनकी हाजिर जवाबी में और वाक्पटुता में इनकी कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इस समय बार बार या किसी से बहस करेंगे या किसी को अपना नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो परेशानी हो सकती है। अगर धैर्य से काम लेते हैं तो धन की भी बचत हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो इस तरह से जो आपको और प्लानेट का जो सहयोग मिलेगा उससे आपका वैवाहिक संबंध अच्छा हो सकता है। वैवाहिक इच्छुक लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर उनकी कोई हेल्थ खराब थी या उनका कोई कैरियर में रुकावट थी, वो दूर हो जाएगी। अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ का ऊर्जा से संबंध रखते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आप काम करते हैं, तो भी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर से पेट के रोगों से थोड़ी बहुत आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, तो बचाव होगा। आपके लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि,
आपके 9वें भाव में गोचर हो रहे हैं और शुक्र से और मंगल से समता है, बुध से इनकी मित्रता है, इसलिए आपकी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय क्या है कि कुछ चीज़ें आपके बहुत फेवर में हैं, जैसे गुरु का नक्षत्र है वो बहुत अच्छा है, गुरु आपके लग्न में ही बैठे हैं, मतलब कहना चाहिए तुला राशि के और वृष राशि की एक ही स्वामी राशि हैं, इसलिए ऐसा मान सकते हैं कि आपके लिए विदेशी कार्य में प्रगति, साझेदारी में आप व्यापार करते हैं तो और उसमें विस्तार कर सकते हैं, लेकिन आप ना तो जीवन साथी से ना ही साझेदारी में जो पार्टनरशिप है, आपका जो मेंबर है जिसका भी, उससे क्रोध नहीं करना है, व्यवहार अच्छा रखना है। कोर्ट केस पे थोड़ा सा व्यय हो सकता है, लेकिन विजय आपके पक्ष में रहने वाली है। आपके रोग शत्रुओं से कोई परेशानी थी उसमें आपको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन अगर ऐसा मामला आ रहा था कहीं कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो आपको सफलता मिलना तय है। भाग्यवर्धक समय है, मतलब जो भी काम आप भाग्य के भरोसे आपको टल रहे थे वो अब काम होने वाले हैं। व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में रुकावटें आ रही थी वो भी रुकावटें भी अब दूर होने वाली हैं। यात्राएं जो करेंगे वो लाभप्रद रहेंगी। धार्मिक आयोजन करना आपके लिए सबसे ज़्यादा हितकारी रहेगा, उससे आपकी बहुत सी समस्याओं का हल भी मिलेगा। आपके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है, तुला राशि वालों के लिए भी। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके अष्टम में गोचर हो रहा है और मंगल आपके स्वामी राशि हैं, जो कि अभी कम से कम इतना तो फायदा है कि उनकी नीचता हट रही है। अब पतित भी हो गए थे बीच में, वो जैसे कहते हैं ना दलदल में गिर रहे थे, लेकिन अब कुछ समय के लिए आपके लिए एर्थ भाव वैसे भी देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से, विशेषतौर से आपको परेशानी हो सकती है, गुप्त रोगों से परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप शोध कार्य से जुड़े हुए हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और पैतृक संपत्ति का कोई मामला अटका हुआ था, जो दृष्टि इनकी पड़ रही है सेकंड भाव पे एक, उससे पूरा आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का मामला कहीं अटका हुआ था वो अब सुलझ जाएगा। उधार का लेना देना थोड़ा सावधानी से करें। ससुराल पक्ष से अगर मनमुटाव था वो दूर हो जाएगा। पुराने रोग कोई से अगर ग्रसित थे आप, उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। आप धीरे धीरे करके 29 मार्च के पहले आपके जो समस्या हैं उनका हल होना शुरू हो गया है। कैरियर में उन्नति हो सकती है और शोध कार्यों से अगर कोई पहले से जैसे पेपर सबमिट करना था इस दौरान आप कर सकते हैं। विनम्रता अगर आप अपने स्वभाव में रखते हैं, क्रोध नहीं करते हैं और किसी से मतलब बदले की भावना से काम नहीं करते हैं, आपके लिए भी समय धन के लिए बहुत अच्छा है, रिश्तों के लिए अच्छा है और संतान के लिए भी समय अच्छा है। थोड़ा ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें। अष्टम भाव चोट चपेट दुर्घटना से भी देखा जाता है, तो अगर सर्जरी वगैरह कुछ होने वाली थी जो इस दौरान अगर हो सके कुछ समय के लिए टाल दें, क्योंकि अभी समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर होके और आपके नक्षत्र के स्वामी जो है उसमें ही ये चल रहा है पुनर्वसु नक्षत्र में, तो आपके लिए सप्तम भाव केंद्र भाव ऐसे मानते हैं। वैसे बुध और मंगल की तो मित्रता है, लेकिन सॉरी मंगल और बुध की शत्रुता है, लेकिन बृहस्पति और मंगल की मित्रता है, और जहाँ तक है बृहस्पति और बुध की समता है। मतलब समता भी नहीं कह सकते हैं, एक तरह से शत्रुता ही है, लेकिन भाव के हिसाब से देखें। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है। बाकी अगर विवाह युक्त है तो विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए 29 मार्च तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आप पे ढैया लग जाएगा। जो भी काम करना है, जैसे विदेशी यात्राएं, विवाह है, या आपकी साझेदारी में व्यापार करना है, या आप डेली बेस में आप कहीं से कोई काम की शुरुआत करना चाह रहे थे, तो अभी आपका भाग आपके साथ है, उसको कर डालिए। विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, विशेष तौर से व्यापार, तो ये समय उसके लिए अच्छा। उसमें अगर काम में रुकावटें आ रही थी तो ये प्रगति होने वाली है। इस दौरान व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। पुराने जो कोई रुका हुआ धन था उसकी प्राप्ति होगी। आपका अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है उसकी हेल्थ पे थोड़ा सा खर्च हो सकता है। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। ऋण से मुक्त होंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के है कि बहुत अच्छा समय है। अभी जो भी काम करना है 29 मार्च तक कर डालिए, अभी बहुत भाग्यवर्धक समय है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। 6 भाव में गोचर होके, और आपके लिए मंगल के लिए तो कारक है, शनि से इनकी विशेष मित्रता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये कारक है, इसलिए कुछ चीज़ों में फायदा होगा। जैसे कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, इसमें आपके लिए सफलता निश्चित है। विरोधी शांत हो जाएंगे, और कोर्ट केस में कहीं निर्णय आने वाला था तो वो आपके पक्ष में आएगा।
अगर मान लीजिए कुछ ऐसा नया काम करना शुरू कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट कहीं करना है, पेपर वर्क मतलब जिसको कह सकते हैं, वो आप पेपर वर्क आपका ऑफिस से रिलेटेड हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान से काम करें, मतलब साइन करते समय ध्यान ले लें, कहीं कोई गलती से तो कोई आप ऐसा ना हो कि गलत जगह साइन कर दें, उससे आपकी पकड़ हो, क्योंकि 6 भाव क्या है लीगल मैटर्स का भी है, तो इस तरह से उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अभी वैसे अब आपके पास समय बहुत अच्छा है, उसका आप चिंता मत करिए। मैंने जो एक बनाया है वीडियो मकर राशि वाला गुड न्यूज़ वाला, उसको देखते रहिए, पूरे वर्ष भर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। परिवार के प्रति ईमानदारी रखें, और इसके अलावा जो भी आपको काम करना है जल्दबाजी में नहीं लें, निर्णय जो भी निश्चय करना है पहले पहले विचार कर लें, मनन कर लें, फिर उस पर निश्चय लें। मतलब जो फाइनल जो डिसीजन है बहुत विचार से सोच के किसी से सलाह से ले लें, तो आपकी सामाजिक दायरा भी बढ़ने वाला है, आपके समाज में मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी, क्योंकि बुध आपके वैसे देखा जाए तो भाग्येश हैं, और मंगल से उनकी समता जरूर है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके फेवर में है। इसलिए शनिदेव की उपासना करना है, शनिवार को नीडी लोगों को दान देना है, और अगर हड्डियों जैसे रोगों से परेशानी है तो उस पर उपचार कराना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। समय आपके लिए भी अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में फिर भाव में गोचर हो रहा है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर से शिक्षा संतान के लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट का थोड़ा फोकस डगमगा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का संबंध थोड़ा बुद्धि से भी होता है, इसलिए गलत चीज़ों से आप अपना अगर रुझान नहीं पैदा करते, स्टूडेंट है, कंपनी आपको अपनी सही रखनी पड़ेगी, तो आपके लिए भी सफलता भरा समय है। आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। शेयर मार्केट से दूर रहना, अभी 7.5 के प्रभाव में अभी चल रहे हैं, लेकिन संतान की ओर से चिंता मुक्त हो सकते हैं, उनकी कोई परेशानी थी, अब आपका कोई ना कोई तोड़ मिलेगा, आपके लिए समय फिर उस तरह से बहुत अच्छा है। फिफ्थ भाव का है, संबंध मूल त्रिकोण से है, ऊपर से शनि से अभी मंगल की मित्रता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत फेवर में है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो विशेष लाभ हो सकता है, जैसे सेना में, आर्मी से, ऐसे जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। और अगर मानसिक क्लेश था वो दूर होने वाला है, कम होगा, मतलब दूर तो अभी नहीं आएगा, 7.5 के प्रभाव में जब तक है तो मानसिक क्लेश का सामना आपको करना पड़ेगा। कैरियर के हिसाब से बहुत अच्छा है, धन के हिसाब से बहुत अच्छा है, और संतान के हिसाब से बहुत अच्छा है। प्रेम में थोड़ी सी हो सकता है थोड़ा खटपट हो, लेकिन ऐसा नहीं कि संबंध विच्छेद हो जाए, फिर भी आपको ध्यान रखना होगा अपने खाने पीने का, और ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट में जो लास्ट में बनती है वो मीन राशि, चौथे भाव में गोचर हो रहा है, आपके नक्षत्र के में ही, मतलब स्वामी जो बृहस्पति उनके नक्षत्र में है, और ये केंद्र भाव है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल और बृहस्पति मित्र भी हैं। मंगल और बृहस्पति के अलावा अगर देखा जाए तो बुध से और बृहस्पति की समता ही है, ऐसा बहुत खराब नहीं है, लेकिन चूंकि भाव बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो भूमिमान के सुखों में वृद्धि, परिवार के साथ अच्छा मनोरंजक समय व्यतीत करेंगे। रिश्तों में बस क्रोध नहीं आने देना है। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई, जैसे प्रॉपर्टी से जुड़ के काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, उसमें विस्तार कर सकते हैं, और उन्नति भी होगी, उससे धन लाभ भी होगा। कैरियर में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं, आपका समय बहुत अच्छा है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई, जैसे कोई बिल होते ना हम पेंडिंग में डाल देते हैं, कि अभी जैसे क्रेडिट कार्ड का है या इलेक्ट्रिक बिल या जो भी कोई ऐसा बिल है, उस पर आपको उसकी पकड़ हो सकती है। तो बिल किसी भी तरह का हो, उसको तुरंत उसको क्या करें, पे करें उसको पे, तो आपको फिर बचाव भी होने वाला है, क्योंकि आपके स्वामी राशि के नक्षत्र में है। हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चेस्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या हार्ट से संबंधित, चौथा भाव क्या है, ये चेस्ट दिखाता है, हार्ट दिखाता है। अगर और ग्रह आपके फेवर में नहीं है और 7.5 के अभी दौर में भी हैं आप, तो अपना ध्यान रखते हैं। अगर जैसे अस्थमा है या कुछ ऐसा रोग है जिससे आपको परेशानी पहले से ही थी, उसका उपचार कराना बहुत आवश्यकता है, उसको इग्नोर नहीं करना है, फिर आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। कुल मिला के ये ज़्यादातर राशियों के लिए मिला जुला है, कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा कम अच्छा है, कुछ के लिए ज़्यादा अच्छा है, और कहीं सावधानी जहाँ रखना है उसके लिए मैंने बता दिया है। अब आपको मंगल की वजह से अगर कोई परेशानी है, मंगल के लिए लाल दान
दान बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि अनार है, लाल फल है, उसका दान कर सकते हैं। लाल कोई सा भी फल हो सकता है, एप्पल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मसूर की दाल जो होती है वो भी कुछ कुछ लाल कलर की होती है, बिना छिलके वाली, उसको भी आप दान में कर सकते हैं। और हनुमान जी की शरण में जाइए, मंगल कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा आप करिए, हर मंगलवार को जाके हो सकता है वहाँ कुछ मीठी चीज़ों का दान, जैसे बूंदी वगैरह भी बांट सकते हैं। इसके अलावा अपना मंगल और ज़्यादा परेशान कर रहा है या बुध की वजह से आपको परेशानी हो रही है, दोनों के लिए सबसे अच्छा उपाय है गाय की सेवा कीजिए, उनको हरा चारा खिलाइए। और अगर कुछ ऐसा बन रहा है कि आसपास आपके कोई किन्नरे दिख रहे हैं तो उनको भी आप दान कर सकते हैं। उससे भी क्या है, मिथुन राशि या कन्या राशि वालों के लिए बुध है, और बुध बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। भाई बहनों से अपने रिश्ते अच्छे रखिए, क्योंकि मंगल रिश्तों के लिए भी माने जाते हैं। मतलब किसी से भी क्रोध नहीं करना है, किसी को छल नहीं देना है, धोखा नहीं देना है। तो फिर आपका समाज अभी जो लगभग 2 अप्रैल तक है, ऐसा जैसा भी चल रहा है वैसा ही रहेगा। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा सकते हैं। धन्यवाद।